हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 12। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 331 से क्वेश्चन नंबर 360 तक देखने वाले हैं। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 12 होने वाला है। साथियों, इस क्लास में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 331, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? साथियों, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकागी खेल या स्वतंत्र एकागी खेल? बताइए साथियों। साथियों, दूसरों की भावनाओं को समझने, विचारों, विश्वासों, भावनाओं को समझने में सहायक खेल क्या कहलाएंगे? कल्पनाशीलता वाले खेल। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? साथियों, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था या काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और उनकी जो तार्किक मानसिक समझ है वह उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल या औपचारिक संक्रियात्मक काल? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? साथियों, जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की साथियों 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, तार्किक मानसिक समझ का उभरना और प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगना, यह साथियों मूर्त संक्रियात्मक काल की विशेषता है। क्या साथियों? मूर्त संक्रियात्मक काल की विशेषता है। इस अवस्था में तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? साथियों, क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सहयोगात्मक अधिगम संबंधी कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? तो लेओ वाइगोत्स्की महोदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 334, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, आस पड़ोस एवं शिक्षक, परिवार एवं आस पड़ोस? बताइए साथियों, प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? साथियों, स्कूल जो है यह द्वितीयक प्राथमिकरण की संस्था है, शिक्षक भी द्वितीयक प्राथमिकरण की संस्था है, संचार माध्यम भी द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। परंतु साथियों, परिवार एवं जो आस पड़ोस है यह प्राथमिक, क्या साथियों? प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335, कौन साथियों? क्वेश्चन नंबर 335, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण के शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? श्रवण अक्षमता वाले बच्चे, बौद्धिक अक्षमता वाले, स्वलीन स्पेक्ट्रम वाले या फिर साथियों दृष्टिबाधित वाले? साथियों, इसका सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है और कुछ नहीं किया गया। साथियों, दूसरों से नजरें चुराना अर्थात साथियों क्या उनमें क्या किस चीज की कमी है? साथियों, संप्रेषण की कमी है। जहां संप्रेषण की कमी होती है वहां पर साथियों स्वलीन स्पेक्ट्रम या स्वलीनता विकार होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
36। वह शिक्षिका जो यह मानती हैं कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती हैं? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, या आनुवांशिक रचना को? बताइए। वह शिक्षिका जो यह मानती हैं कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का यह श्रेय किसको देंगी? तो साथियों यह शिक्षिका किसको श्रेय देती हैं? ये शिक्षिका साथियों बच्चों के प्रयत्न को श्रेय देती हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीय, क्या विश्लेषक? बताइए। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा भी करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो साथियों जो विद्यालय होता है आप सभी जानते हैं वो द्वितीय समाजीकरण की संस्था होता है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338। डाट डाट में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं या साथियों एक समूह बनाते हैं जो एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यह साथियों अन्योन्य शिक्षण है, पाठ में, खोजी अधिगम में, या क्रमबद्ध अनुदेशन में? बताइए। डॉट डॉट में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। साथियों यह क्या होगा? तो साथियों आप सभी जानते हैं यह क्या होगा? अन्योन्य शिक्षण कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर साथियों सहयोग का मतलब पाड़ से नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह अन्योन्य शिक्षण कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 339। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। बताइए सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो साथियों यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति बिल्कुल रुचि पैदा करेगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में यह नवीनतम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, यह कथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डॉट डॉट से डॉट डॉट और डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो साथियों मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानिक से वैश्विक की ओर हो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डॉट डॉट स्तर पर हैं, प्रतिकूल स्तर पर हैं, अनुकूल स्तर पर हैं, समान स्तर पर हैं, या प्राधिकृत स्तर पर हैं? बताइए। अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों से जुड़े जो बच्चे हैं प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में क्या है? बताइए। पहुंच के संदर्भ में साथियों प्रतिकूल स्तर पर है। किस स्तर पर है? अभी प्रतिकूल स्तर पर है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342। लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निज संवाद, उच्च स्तर
में वार्ता, पाड़ या स्वकेंद्रीयवाद। बताइए साथियों पाड़ क्या होता है साथियों। तो जो साथियों यदि कोई बालक यहाँ पर कार्य कर रहा है और वो यहाँ तक कार्य करता है और यहाँ पर अटक जाता है तो यहाँ से जो बाहरी सहायता मिलती है वही सहायता पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। साथियों जो स्वयं से संवाद करने की क्रिया है इसको लेओ वाइगोत्स्की ने निजी संवाद नाम दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 जेंडर भूमिकाएं डॉट डॉट हैं। अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना या आनुवांशिक निर्धारित। बताइए जो जेंडर भूमिकाएं हैं वह क्या है। तो साथियों जेंडर भूमिकाएं क्या है, अधिग्रहित व्यवहार है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 344 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने में के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। बताइए साथियों शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्यों। तो साथियों क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है इसलिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 345 किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। जीन पियाजे, हार्बर्ट गार्डनर, लेओ वाइगोत्स्की या लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत के साथियों 3 स्तर और इसकी 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। लेओ वाइगोत्स्की ने साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के साथियों 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। साथियों जो हार्बर्ट गार्डनर महोदय हैं इन्होंने साथियों बुद्धि की एकल इकाई को नकारा है और पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती हैं। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही हैं। बताइए साथियों किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। क्या साथियों विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कहती हैं। इस क्रिया या प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही हैं। निगमनात्मक अधिगम, आगमनात्मक अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम या प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। बताइए साथियों। तो साथियों इस प्रक्रिया में वह आगमनात्मक अधिगम का प्रयोग कर रही हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347 कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान को, संज्ञान एवं संवेग को, आनुवांशिकता एवं निष्पादन को, आनुवांशिकता एवं वातावरण को। बताइए साथियों कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने क्या किया साथियों, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो साथियों यह संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके। बताइए साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। साथियों वाइगोत्स्की महोदय ने सहयोग अधिगम की बात की है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, अर्थात साथियों जो साथियों से बातचीत करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 349 हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, प्रकृतिवादी, संगीतमय बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बताइए साथियों
संगीतमय बुद्धि किन में होती है साथियों? तो संगीतकारों में होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वह वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम? बताइए समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो साथियों समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 351, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए? बताइए कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो साथियों कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 352, लेव वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 352 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों लेव वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करें, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें? बताइए साथियों सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत वाई, एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित या संलग्न व संदर्भित? बताइए तो साथियों किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र की बात करें तो साथियों संलग्न व संदर्भित शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 355, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए कहना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित या अवरुद्ध? बताइए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है? बताइए साथियों आपके अंदर गर्व की भावना, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर गर्व की भावना का कारण क्या हो सकता है? तो साथियों जब सफलता का कारण आप स्वयं को मानेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान और परिवार? बताइए साथियों प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं? बताइए बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359, आदि संज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर
निर्भर हैं, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360, कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखना। बताइए कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? क्या विभिन्नताओं को आप अभाव के रूप में देखेंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्या मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष निर्देशन के तरीकों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।